लगी। हर श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखलाया। श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लाया। देखा जब जनक राज ने जब हर सीता ने धनुष उठायो। दरबार में तुरंत पहुंच करके सबको ये हाल सुनायो। राकेश, जब राजा जनक ने ये देखा सीता ने धनुष को उठा लिया, उसी समय मन में विचार आया मैं अपनी कन्या की शादी उसी के साथ कर देंगे जो धनुष को उठा करके खंडित कर देगा। सही बात है। आज दरबार में पहुंच करके राजा जनक क्या बोले, श्री शंकर जी के धन्यवाद को अरे जो भी वीर ये तोड़ेगा, मेरी बेटी सीता के संग वो बांध में रिश्ता जोड़ेगा। जैसे ही जनक राज ने देखा कि सीता ने धनुष को उठा लिया, सभा में जाकर के कहा मंत्री देश विदेशों में खबर कर दो मेरी बेटी का स्वयंवर किया जाएगा और स्वयंवर जो शंकर जी का धनुष को खंडित कर देगा, तोड़ देगा, उसी के साथ मेरी बेटी सीता का स्वयंवर हो जाएगा, शादी कर दी जाएगी। और जनक राज क्या बोले, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी। अरे उसी वीर को निर्विवाद जानकी विभाई जाएगी। राजा जनक कहने लगे मंत्री ये शंकर जी के धनवा को तोड़ देगा, उसी के साथ अपनी कन्या की शादी कर दूंगा। जिस महावीर की महाशक्ति है धनवा तोड़ गिराएगी। उसी वीर को निर्विवाद जानकी विभाई जाएगी। अरे हाथ जोड़ के मंत्री बोलो राजा सुन लो अर्जी हमार।
पत्र लिखो तुम न के हमको हाथ में देव गहाई। मंत्री कहने लगे महाराज अब पत्रों को लिखते जाओ, पहुंचाने का काम मेरा है। सही बात है। देश विदेशों में खबर कर दी और जो भी सुनता है कि जनक की बेटी का स्वयंवर है, शादी करने के सुदामा जैसे कही अतः भैया सोचने लगे हवाऊ नंबर आ जाएगा। और इधर खबर विश्वामित्र के पास भी पहुंच जाती है। हरे पाते खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले। विश्वामित्र जी को पता चला है कि राजा जनक की कन्या है, उसका स्वयंवर हो रहा है। खबर स्वयंवर श्री जनक राज के धाम चले। अरे द्वादश को गुर के संगम श्री राम चले। विश्वामित्र जी को कब खबर लगी? शुक्ल पक्ष एकादशी को और द्वादश को उनके साथ राम लक्ष्मण साथ चले जाते हैं। हाँ, आज राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जंगल में जा रहे हैं। थोड़े आगे बढ़ के देखा ये महल उजाड़ निर्जन बने हैं। निर्जन बनवा पक्षी भी नहीं आते। अरे पक्षी नजर न आते हैं, ऐसा उजाड़ निर्जन बने हैं। आज विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण वन में पहुंच जाते हैं और जब वन में पहुंच जाते ताड़का को वध करने के बाद आगे के लिए बढ़ते एक शिला देखते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। प्रभु राम कहने लगे गुरुदेव ये शिला स्त्री सी कौन है, क्या है? तो विश्वामित्र जी समझा करके बोले हैं बेटा राम, एक बार इंद्र ने अहिल्या के साथ छल करना चाहा, उसी समय का प्रसंग लेकर के चल रहे हैं मेरे भैया। इंद्र चंद्रमा के पास पहुंच जाता है राकेश। तो इंद्र बोला है चंद्रमा भैया पर तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। आज इंद्र समझा करके बोला है चंद्रमा से अरे तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। गौतम को महकाना, गौतम को महकाना, हम छल कर आऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा
घर घुस जाऊंगा, ऐसा नहीं करना, मैं घर घुस जाऊंगा। और गौतम को बहकाना, आपका काम ये है मृगा बन करके 3 बजे ही आवाज दे दियो। आजकल तो घड़ी होती है, जब मुर्गा बांग देता था तो ऋषि मुनि सोचते थे 4 बज गए, मुर्गा ही घड़ी है तो। गौतम को बहकाना, मैं चल कर आऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना। जब ये चंद्रमा गौतम ऋषि के जब मुर्गा बन करके जाता हूँ 3 बजे आवाज दे दे तो राकेश, सही बात है। और गौतम ऋषि सोचने लगे अब सुबह हो गई, स्नान करने के लिए चलो। चलते उसी समय गौतम ऋषि गंगा मैया में स्नान करने लगते हैं तो गंगा मैया कह रही कौन पापी आ गया है 3 बजे ही मुझे जगा दिया। तो गौतम ऋषि कहने लगे, हाथ जोड़ के कहने लगे, माँ मुझे नहीं मालूम था, मेरे घर पर तो चंद्रमा ने भाग दी, मैं तो सोचने लगा 4 बज गए हैं। तो गंगा मैया समझा करके बोली है, आपको नहीं मालूम, आपके साथ छल हो रहा है, तुम्हारे भेष में इंद्र अहिल्या के साथ छल कर रहा है, आप जाकर के देखो। उसी समय गौतम ऋषि कुटिया में आते हैं और दोनों को आपस में देखते हैं तो श्राप दे करके बोले, जा तू पत्थर की बन जा।